So, dear devotees, I welcome you all in this regular evening session wherein we are studying from the book written by Srila Prabhupada, जिसका नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के आज की इस कथा को आरंभ करेंगे। तो आप सभी भक्तों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपना समय, कीमती समय भगवान की कथा श्रवण में उसका निवेश करने का जो निर्णय लिया है बहुत ही उत्कृष्ट है। तो आइए हम लोग आज 79वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है बलवल का उद्धार तथा बलराम जी का पवित्र स्थानों में भ्रमण करना। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार से बलराम जी जो है महाभारत का जो युद्ध जो अवश्यम भावी हो गया था, तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे, और इस प्रकार उन्होंने तीर्थ यात्रा का निर्णय लिया। किस प्रकार वो नैमिषारण्य में पहुंचे और वहां पर उन्होंने किस प्रकार जो रोमहर्षण का उन्होंने वध कर दिया, और जो एक कुशाग्रास के तिनके से उनका वध हो गया। और उसमें बहुत सारे हमने सिद्धांत जाने थे कि किस प्रकार से भगवान की उपस्थिति में बाकी जो नॉर्मल नियम होते हैं तो वो जो है नहीं लागू रहते हैं। और किस प्रकार हमने ये जाना था कि जैसे इस्कॉन के मंदिरों में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कथा प्रवचन होता है, लेकिन भगवान के पट जब खुलते हैं तो व्यासपीठ पर जो भी बैठा होता है वो भगवान को प्रणाम करते हैं। तो ये सिद्धांत हमने जाना था, और उस प्रकार से फिर उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को जो था उनकी भी इच्छा की पूर्ति की, जो कि थोड़े से रुष्ट लग रहे थे। फिर भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से बलराम जी जो स्वयं भगवान का रूप है उनको निवेदन किया, और इस प्रकार से उनके जो पुत्र थे उनको फिर आशीर्वाद दिया गया। तो बहुत सारे हमने प्रिंसिपल उसमें जाने थे, और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार आगे की कथा में हम यात्रा में प्रवेश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। बलराम जी ने बलवलासुर का सामना करने की तैयारी की। तो पिछले अध्याय में के अंत में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बलराम जी को कि ऐसा करके जो असुर आता है, बलवल नाम का ये जो असुर है, वो आकर के अपवित्र माहौल जो है पैदा करता है, तो किस प्रकार उसे छुटकारा पाया जाए। तो उसी का ये आगे कंटिन्यूएशन है ये। तो उसी समय उस असुर ने उस पवित्र स्थान पर आक्रमण किया। उस समय एक भयंकर ओलावृष्टि हुई, संपूर्ण आकाश धूल से ढक गया तथा वातावरण दुर्गंध से भर गया। इसके कुछ ही समय बाद दुष्ट बलवलासुर ने यज्ञ की वेदी पर प्रचुर मात्रा में मल एवं मूत्र तथा अन्य अशुद्ध पदार्थों की वर्षा की, और इस अभ्याघात के पश्चात असुर अपनी भुजाओं में एक त्रिशूल लिए प्रकट हुआ। वह एक विशाल व्यक्ति था तथा उसका काला शरीर कोयले के एक विशाल ढेर के समान था। उसके केश, उसकी दाढ़ी तथा मूंछ तांबे की भांति लाल प्रतीत हो रही थी, तथा उसकी बड़ी दाढ़ी और मूंछ से उसका चेहरा अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। पर जैसे ही बलराम ने उस असुर को देखा, वैसे ही वे उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। वे सर्वप्रथम ये विचार करने लगे कि किस प्रकार उस असुर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। बलराम जी ने अपनी गदा एवं हल का स्मरण किया तथा वे दोनों वस्तुएं तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गई। बलवलासुर आकाश में उड़ रहा था तथा प्रथम अवसर पर ही श्री बलराम ने अपने हल के द्वारा उसे नीचे घसीट लिया और क्रोधित होकर अपनी गदा से असुर के सिर को चूर कर डाला।
और बलराम जी के द्वारा आक्रमण करने पर असुर का ललाट फट गया। उसके ललाट में से अत्यधिक रक्त बहने लगा तथा वह जोर जोर से चीखने लगा। इस प्रकार वह असुर, जो धर्म परायण ब्राह्मणों के लिए घोर अशांति का कारण था, धरती पर गिर पड़ा। उसका गिरना विशाल पर्वत की रक्त वर्ण वाली चोटी पर वज्रपात होने तथा धरती पर टूट पड़ने के समान था। नैमिषारण्य के निवासी विद्वान, ऋषि तथा ब्राह्मण ये दृश्य देखकर प्रसन्न हो उठे तथा उन्होंने अपनी सादर वंदनाएं बलराम जी को अर्पित की। उन्होंने हार्दिक आशीर्वाद अर्पित किए तथा सभी ने स्वीकार किया कि कुछ भी करने का श्री बलराम का प्रयास कभी भी असफल नहीं होता। क्योंकि बलराम जी जो है भगवान के एक्सपेंशन है, इमीडिएट एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं। इमीडिएट का मतलब एकदम भगवान के बाद इमीडिएटली बलराम जी उनकी एक्सपेंशन है। और भगवान की सुविधा के लिए सारी व्यवस्था श्री बलराम जी करते हैं। जिस प्रकार से भगवान जब वृंदावन में अवतरित हुए तो सारा अरेंजमेंट जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी सारा अरेंजमेंट है श्री बलराम जी ही करते हैं। और इससे सिद्ध होता है कि जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसका अर्थ यह हुआ कि साधुओं का परित्राण करने के लिए, साधुओं को प्रसन्न करने के लिए या उनकी जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए, और साथ ही साथ असुरों का विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो इस प्रकरण से हम लोग बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को प्रसन्न किया, उनकी जो रिक्वेस्ट थी और उसको पूरा किया, और साथ ही साथ उस असुर का भी उन्होंने वध कर डाला। ऋषियों एवं ब्राह्मणों ने तत्पश्चात श्री बलराम धर्मानुष्ठान स्नान समारोह संपन्न करवाया। जैसे राजा इंद्र को असुरों पर विजय पाने के अवसर पर देवताओं द्वारा स्नान कराया जाता है, ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने श्री बलराम को सर्वोत्तम नवीन वस्त्र तथा आभूषण और विजय की कमल पुष्प माला भेंट देकर सम्मानित किया। वह माला सर्व सौंदर्य का भंडार थी, जो कभी न सूख कर सदैव ताजा रहने वाली थी। इस घटना के पश्चात श्री बलराम ने नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ब्राह्मणों से आज्ञा ली तथा अन्य ब्राह्मणों सहित वे कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। कुछ डिस्टरबेंस समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा सा इस चीज को, अभी ठीक है प्रभु जी? थोड़ा सा डिस्टरबेंस की बात हो रही थी। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी, कैन यू रिस्पॉन्ड प्लीज? Yes, Prabhuji, there is no any problem. पहले थी प्रॉपर डिस्टरबेंस आवाज आ रही है? नहीं नहीं प्रभुजी, प्रॉपर आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मणों सहित वे कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। इस पवित्र स्थल पर स्नान करने के पश्चात वे सरयू नदी की ओर बढ़े और अंततः वे प्रयाग पहुंच गए। आप देखिए कि नैमिषारण्य में जो कौशिकी नदी है, अभी तो पता नहीं, मुझे
बहुत ज्यादा इसका आइडिया नहीं है, लेकिन वो ट्रेल आप देखिए कि वहां से वो अयोध्या यानी सरयू नदी अयोध्या के आसपास है, और बाद में प्रयाग नीचे जो वाराणसी की तरफ, इलाहाबाद की तरफ है, वहां जहां पर गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम होता है। तो आप अगर प्रयाग जाएंगे तो प्रयाग में एक पुराना किला है, और किले के बिल्कुल साथ में ही अक्षय वट जैसा एक स्थान है, और वहां से आप देख सकते हैं कि यमुना जी का रंग जो है श्याम वर्ण है, काले रंग का है, और इधर से गंगा जी आती हैं, मिलती हैं। और उसी स्थान पर जब मैं पर्सनली एक बार गया था तो उन्होंने बताया कि वहां पे जो गुप्त है सरस्वती नदी, वो बीच में अंदर से आकर के मिलती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने नियमित रूप से स्नान किया, भगवान ने स्थानीय मंदिरों के दर्शन किए, तथा जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश दिया गया है, पितरों एवं ऋषियों को तर्पण किया। तो ये पवित्र जो स्थान है जहाँ पे स्नान किया जाता है, वहां पर ये स्नान करने का और पितरों को तर्पण करने का बहुत महत्व है। तो इस तरह से आप अपने वंशावली को कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। अंततः वे पुनः ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा वहां से गोमती नदी पर स्थित गंडकी गए। विपाशा नदी में स्नानोपरांत क्रमशः वे सोन नदी के तट पर आए। आज भी सोन नदी बिहार प्रदेश की बड़ी नदियों में से एक के रूप में बह रही है। शायद सोन नदी या इसको सोन नदी कहते हैं शायद आज की डेट में। उन्होंने वहां पर भी स्नान किया तथा वैदिक कर्मकांड संपन्न किया। उन्होंने अपनी यात्रा को चालू रखा तथा क्रमशः वे तीर्थ नगर गया में पहुंचे, जहां पर श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। गया जो है बिहार के साउथ में पड़ता है, और वहां पे एक नदी है जिसको फाल्गु नदी कहते हैं। मतलब वो नदी दिखती है लेकिन नदी है नहीं, यानी उसको थोड़ा सा मिट्टी या थोड़ा सा रेत उसका निकालेंगे तो पानी निकलता है। फाल्गु नदी मतलब ऐसा, इट इज काइंड ऑफ मतलब कि ऐसा जो चीज दिखती है होती नहीं, होती है पर वो नजर में नहीं आती है, इस तरह से। यानी वास्तविक वास्तविकता में वो नदी नहीं है पर वैसे नदी है, इस तरह से कहते हैं। इस तरह से एक और भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं, फल्गु वैराग्य भी बोलते हैं, कि बाहर से दिखने से तो वैरागी दिखते हैं लेकिन वो एक्चुअल में वैरागी नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से बाहर से दिखने में वो नदी दिखती है और एक्चुअल में नदी नहीं है। तो उसको, वो गया में ऐसी नदी है, और वहां पे जाकर भी पितरों को तर्पण किया जाता है। आज भी जो है वहां पे पितरों को तर्पण करने का बहुत महत्व है। और जो लोग श्राद्ध वगैरह रखते हैं कर्मकांड में, तो वो जो कहते हैं कि गया में पिंडदान करके आ गए या वहां पे उन्होंने श्राद्ध कर दिया, तो उनको बाद में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अब पता नहीं, अभी उसमें मैं डिटेल में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा आज भी जो जो है इस तरह से यानी सुना जाता हरे कृष्णा प्रभु जी। है। यस। प्रभु जी हम गए थे वहां पे, वो जो नदी है बालू से ढक गई है। इस्कॉन की तरफ से ही गए थे। जब कोई आधा हाथ बालू जब निकालता था तो नीचे से फिर पानी वो आना स्टार्ट होता था, दिखने लगता था। हाँ, इसीलिए ना वो नदी जो पानी के दिखती ऊपर है, ही यही तो बालू है। इसलिए उसको फल्गु नदी कहते हैं। वो फल्गु वर्ड जी का प्रभु। मतलब ही ऐसा है कि यानी उसी उसी नाम से फल्गु वैराग्य नाम दिया गया है, कि जो वैरागी आदमी बाहर से तो दिखता है, अंदर से वैरागी नहीं है, इस आई तरह थिंक से। राम जी वहां पे गए थे जनक जी के शोक सभा में शायद। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज भी वहां पे तर्पण करने का बहुत महत्व है। जैसे जो किसी के पूर्वज का कोई देहांत हो जाए और उनको हर साल श्राद्ध करना पड़ता है पितृपक्ष में, या फिर कई बार उनकी जो भी पुण्यतिथि होती है उस पर श्राद्ध किया जाता है, ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। और लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अब आगे जनरेशन में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो, या फिर वो करना नहीं चाहता हो, तो इस तरह से वो गया जाकर उसको ना
श्राद्ध कर देते हैं, एक बार पिंडदान कर देते हैं, ताकि आगे, क्योंकि श्राद्ध करना एक मतलब कर्म कांड में जरूरी बात मानी जाती है, लेकिन गया जाकर श्राद्ध करने से फिर मतलब कि अगर आगे ना भी हो पाए तो उसका इतना विचार नहीं होता है। ऐसा ऐसा कर्म कांड में माना जाता है। मुझे पता नहीं है कितना सही है, लेकिन ऐसा जरूर मैंने सुना, तो वो कंफर्म करना पड़ेगा। बट फिर भी जो मैंने सुना है मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि वहां पे एक श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। अपने पिता वसुदेव के परामर्श के अनुसार उन्होंने इसी विष्णु मंदिर में अपने पूर्वजों को तर्पण किया, और यहाँ से वे गंगा नदी के मुहाने पर पहुंचे, जहां पवित्र गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और इस पवित्र स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। तथा जनवरी के अंत में हर वर्ष आज भी संत पुरुषों एवं पुण्य पुरुषों की विशाल सभा होती है, और जिस प्रकार हर वर्ष प्रयाग में संत पुरुषों की सभा होती है, उसे माघ मेला कहते हैं। तो ये गंगानगर कलकत्ता के साउथ में जो है, जहाँ पे गंगा नदी जो समुद्र में जाके मिलती है, वहाँ पे सुंदरवन का क्षेत्र है। मैं वहाँ पे विजिट किया है, एक्चुअली मैं जा करके आया हूँ, और बहुत ही वहाँ पे स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। और आज भी मतलब कि हर वर्ष वहाँ पे यूपी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारा बड़ा अरेंजमेंट किया जाता है। तो वहाँ पे कलकत्ता के साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से बोट लेकर के उस जगह पे जाना पड़ता है, जहाँ पे जिसको सुंदरबन का इलाका जो है, जहाँ पे गंगा नदी एक्चुअली वहाँ पे जो बीच में बेसिन जैसा बनता है, और उसमें जा करके फिर वहाँ पे मंदिर है, और वहाँ पे जा करके स्नान करना पड़ता है। जो तर्पण करना चाहते हैं तर्पण करते हैं। इस तरह से गंगा सागर में स्नान तथा अन्य कर्मकांडीय समारोहों की समाप्ति करने के उपरांत बलराम जी महेंद्र पर्वत की ओर अग्रसर हुए। इस स्थान पर वे श्री कृष्ण के अवतार श्री परशुराम जी से भी मिले, तथा उन्होंने उनके सम्मुख झुककर वंदना करके उनको सम्मानित किया। इसके पश्चात अंततः वे दक्षिण भारत की ओर मुड़े तथा उन्होंने गोदावरी नदी के दर्शन किए। गोदावरी नदी में स्नान करने तथा आवश्यक कर्मकांड संपन्न करने के पश्चात उन्होंने अन्य नदियों के दर्शन किए, जो इस प्रकार हैं: वेणा, पंपा, भीमरथी। और भीमरथी नदी के तट पर स्वामी कार्तिकेय नामक श्री मूर्ति है। कार्तिकेय दर्शन करने के उपरांत श्री बलराम जी शैलपुर नामक महाराष्ट्र के तीर्थ स्थान की ओर बढ़े। देखिए, इन कथाओं में आपको कितने तीर्थ स्थानों का जानकारी मिलती है। जानकारी के साथ साथ आपको उनके बारे में विस्तृत विवरण भी मिलता है, और हमें क्या करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब हम किसी तीर्थ स्थान पर का ऐसे नाम लेते हैं या उसका स्मरण करते हैं, तो हमें उस तीर्थ स्थान को विजिट करने का फल मिलता है। तो ये बहुत ही ऐसा, कई बार हम लोग नॉर्मल हिस्टोरिकल टाइप इंफॉर्मेशन सोच करके इन चीज़ों को हम लोग बड़े ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें हम खुद भी जानकारी प्राप्त करें और औरों को भी दे सकें। और शैलपुत्र महाराष्ट्र प्रदेश में के बड़े जिलों में से एक। तत्पश्चात वे द्रविड़ देश की ओर अग्रसर हुए। दक्षिण भारत 5 भागों में विभाजित है, जिन्हें पंच द्रविड़ कहते हैं। उत्तर भारत भी 5 भागों में विभाजित है, जिन्हें पंच गौड़ कहते हैं। और आधुनिक युग के सभी महत्वपूर्ण आचार्य जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क इन द्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए। और भगवान श्री चैतन्य बंगाल में प्रकट हुए, जो पंचगौड़ देशों का एक
अंग है। आई डू नॉट नो, हमारे वृंदावन धाम के जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन टेम्पल के, उनका नाम है श्रीमान पंच गौड़ा प्रभु कहते हैं उनको। तो हो सकता है कि भगवान के नाम के ऊपर में उनका नाम ये रखा गया हो उनके ऊपर में। तो दक्षिण भारत अर्थात द्रविड़ का सर्वोच्च महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान वेंकटाचल है, जो सामान्यतः बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये वेंकटेश्वर बालाजी का टेम्पल जो है, जो तमिलनाडु मद्रास से थोड़ी दूरी पर करीब 3-4 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे बालाजी का बहुत महत्वपूर्ण टेम्पल है। और आज पूरे विश्व से लोग इस टेम्पल का भ्रमण करते हैं। और वो हिल्स में स्थित, वो 7 हिल्स या ऐसा करके कहते हैं, तो वहाँ पे जाकर के ये स्थित है। और इतनी भीड़ होती है कि उसमें आजकल तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, उसका एक प्रोसेस है। तो इस स्थान पर भ्रमण करने के पश्चात बलराम जी विष्णु कांची की ओर बढ़े तथा वहां से वे कावेरी नदी के तट की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने कावेरी में स्नान किया और तत्पश्चात वे रंग क्षेत्र पहुंचे। और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रंग क्षेत्र में है तथा वहां पर विद्यमान श्री विष्णु की मूर्ति श्री रंगनाथ के नाम से प्रख्यात है। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने श्री रंग जी के भी दर्शन किए थे कुछ वर्ष पहले। बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत भव्य टेम्पल है। और वहाँ शिव संप्रदाय के जो नियमानुसार वहाँ पे उनकी पूजा होती है। एंट्री में गरुड़ जी की मूर्ति है, फिर आगे जाएंगे तो गर्भगृह में आप प्रवेश कर सकते हैं, पर वहाँ आजकल तो टिकट लेना पड़ता है। वहाँ पे भगवान का सुबह से लेकर अन्य बहुत अलग अलग झांकी निकलता है। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे गाय, घोड़ा, हाथी वगैरह इन सब के साथ भगवान को स्थापन कराया जाता है। फिर भगवान अलग अलग चालों में चलते हैं। वो बहुत सारा उसमें उत्सव होता है, मतलब एकदम से इट इज वर्थ सीइंग कि कैसे भगवान की सेवा की जाती है, किस प्रकार से उनको उठाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वहां देख के आप अचंभित रह जाएंगे कि इस प्रकार से भी इतना डिटेल में भगवान की सेवा होती है। तो वहां पे आज भी श्रीरंग जी टेम्पल के प्रीमाइसिस में रामानुजाचार्य जो जो श्री संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो उनकी जो उनके शरीर को आज भी प्रिजर्व करके एज इट इज, कितने सौ साल हो हुए होंगे मेरे ख्याल से, मोर देन आई थिंक मोर देन 500 आई हैव टू सी, आई हैव टू चेक। 500 सालों से तो डेफिनेटली ज्यादा ही है। तो वहां पे उनकी जो शरीर को वो सिटिंग पोजीशन में जैसे समाधि लिया उन्होंने, उसी में उनके शरीर को पूरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जैसे उनके नाखून और वो बाल वैसे ही देख सकते हैं, वो हम लोग आज भी देख सकते हैं उसको। और मैंने दर्शन किए हैं उधर, प्रणाम किया। और उसके उपरांत वे सेतुबंध की ओर बढ़े, मतलब सेतुबंध यानी नीचे जो रामेश्वरम की स्थान पे है। सेतुबंध वह स्थान है जहाँ श्री रामचंद्र जी ने भारत से लंका यानी सिलोन के बीच चट्टानों के पुल का निर्माण किया था। और इस विशेष पवित्र स्थान पर बलराम जी ने स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों के बीच 10,000 गायों का वितरण किया। और ये एक वैदिक प्रथा है कि जब कोई धनी दर्शनार्थी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाता है तो वह स्थानीय पुजारियों को भेंट में घोड़े, आभूषण तथा वस्त्र का दान देता है। देखिए, उस वक्त मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर पढ़ा होता तो डेफिनेटली ऐसा किया रहता। पर थोड़ा बहुत दान हमने किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत विशेष तरीके से बताया गया है। और तो वह स्थानीय पूजा, अच्छा, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने की एवं स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों के जीवन की आवश्यकताओं की अभिपूर्ति करने की प्रथा इस कलयुग में भ्रष्ट हो गई है।
अब तो पंडों के नाम से हम लोग भागते हैं कि मतलब कहीं पंडे पीछे ना पड़ जाएं, लेकिन देख करके थोड़ा सा वो करके हमको दान अवश्य करना चाहिए जितना यथाशक्ति है। तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने की एवं, अच्छा ये तो मैं पढ़ दिया। जनसंख्या का धनी वर्ग वैदिक संस्कृति के पतन हो जाने के कारण इन तीर्थ स्थानों से तनिक भी आकृष्ट नहीं होता, तथा जो ब्राह्मण पुजारी ऐसे दर्शनार्थियों पर निर्भर करते थे, उनकी सहायता करने के अपने व्यवसायिक कर्तव्य में उनका भी पतन हो गया। देखो दोनों तरफ से उसका हिट हुआ है। मतलब एक तो धनी दर्शनार्थी जो जाते हैं, वो उनका कार्य है कि उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सपोर्ट करें, और दूसरी तरफ से जो पुजारी हैं, अब उनका भी व्यवसाय, उनका भी जैसे रूटीन की नीड्स पूरी नहीं हो पाती, इस तरह से कोई धनी व्यक्ति अगर दान नहीं देता है, वो आकृष्ट नहीं होता, वहां जाते नहीं है, तो वो भी मतलब वो भी भ्रष्ट हो गए। इसका अर्थ हुआ कि वे पूर्व में अत्यंत विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे तथा दर्शनार्थियों को वहां आने के हर उद्देश्य के विषय में उनका मार्गदर्शन करते थे, और इस प्रकार दोनों दर्शनार्थी तथा पुजारी पारस्परिक सहयोग से लाभान्वित होते थे। तो एक बहुत ही सिंपल एंड कॉर्डियल एंड जिसको क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा एक सिस्टम डेवलप किया गया था वहाँ उस प्रकार, उस दौरान की जो भी राज्य रहे होंगे या राजा रहे होंगे। और श्रीमद् भागवत के वर्णन से ये स्पष्ट है कि जब श्री बलराम विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने उचित रूप से वैदिक प्रणाली का पालन किया, है ना। भगवत गीता में बताते हैं कि यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जना, स यत प्रमाण कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीर्थ स्थानों को भ्रमण करने का एक अपनी एक प्रोसेस है। कभी भी आप तीर्थ स्थानों के भ्रमण पर कभी इस तरह से, मतलब कि जैसे हम लोग बाकी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं वैसे नहीं जाना चाहिए। उसका एक विशिष्ट प्रोसेस है या पद्धति है, उसका हमको पालन करना चाहिए और वैदिक प्रणाली का जरूर पालन करना चाहिए। चाहे आप जिस भी जैसा सामर्थ्य भगवान ने आपको दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार जरूर हमको उस प्रकार प्रणाली का पालन करना चाहिए। सेतुबंध में गायों का वितरण करने के पश्चात श्री बलराम कृतमाला तथा ताम्रपर्णी नदियों की ओर अग्रसर हुए। इन दोनों नदियों को पवित्र माना जाता है तथा बलराम जी ने दोनों में स्नान किया। तत्पश्चात वे मलय पहाड़ी की ओर अग्रसर हुए। ये मलय पहाड़ी अत्यंत भव्य है और कहा जाता है कि वह मलय पहाड़ कहलाने वाली 7 चोटियों में से एक है। महर्षि अगस्त्य वहीं रहा करते थे। बलराम जी ने उनके दर्शन किए तथा उनके सम्मुख झुककर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि का आशीर्वाद लेने के पश्चात उनकी अनुमति से बलराम जी हिंद महासागर की ओर बढ़े, है ना। अंतरीप के बिंदु पर दुर्गा देवी का एक भव्य मंदिर है, जहां उसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता। इस कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन श्री रामचंद्र जी ने भी किए थे। अतएव ये मानना चाहिए कि वह मंदिर लाखों वर्षों से विद्यमान है। वहां से बलराम जी फाल्गुन तीर्थ नामक तीर्थ स्थान का दर्शन करने हेतु आगे बढ़े, जो हिंद महासागर अर्थात दक्षिण महासागर के तट पर स्थित है। फाल्गुन तीर्थ का महत्व है। फाल्गुन तीर्थ का महत्व है
क्योंकि अनंत के अपने अवतार के रूप में भगवान विष्णु वहां पर विराजमान। फाल्गुन तीर्थ से श्री बलराम जी ने प्रस्थान किया और उन्होंने पंचाप सरस नामक एक अन्य तीर्थ स्थान के दर्शन किए। शास्त्रीय नियमों के अनुसार वहां पर भी उन्होंने स्नान किया तथा धार्मिक कर्मकांड संपन्न किया। और इस स्थल का महत्व भगवान विष्णु की श्रीमूर्ति के कारण है। अतएव श्री बलराम जी ने स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों को 10,000 गायें वितरित की। कन्याकुमारी अंतरीप से श्री बलराम केरल की ओर बढ़े, मतलब उस तरफ, दूसरा तरफ जो वेस्टर्न साइड में ना। और केरल देश वर्तमान में भी दक्षिण भारत में दक्षिण केरल के नाम से विद्यमान है। इस स्थान का दर्शन करने के उपरांत वे गोकर्ण तीर्थ में आए, जहां शिवजी की नित्य उपासना की जाती है। तब बलराम आर्या देवी के मंदिर गए, जो जल से घिरा हुआ है, और उस द्वीप से वे शूर पारक नामक स्थान पर गए। तत्पश्चात उन्होंने तापी, पयोष्णी तथा निर्विद्या नामक नदियों में स्नान किया तथा वे दंडकारण्य नामक वन में पहुंचे। ये वही दंडकारण्य वन है जहां वनवास के समय श्री रामचंद्र जी रहे थे। तत्पश्चात श्री बलराम नर्मदा नदी के तट पर आए, जो मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। मतलब देखिए, उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। और इस पवित्र नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती पुरी नामक तीर्थ स्थल है। वहां स्नान करने के उपरांत शास्त्रीय नियमों के अनुसार श्री बलराम प्रभास तीर्थ को लौटे। प्रभास तीर्थ मतलब गुजरात में आ गए, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। और जब बलराम जी प्रभास तीर्थ को लौटे तो उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि अधिकतर क्षत्रिय कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके थे, और उन्होंने ये सुनकर स्वयं को मुक्त अनुभव किया कि विश्व का भार घट चुका है। श्री कृष्ण और बलराम जी उच्चाभिलाषी क्षत्रिय राजाओं द्वारा उत्पन्न सैन्य शक्ति के भार को घटाने हेतु इस धरती पर प्रकट हुए थे। और ये भौतिकता पूर्ण जीवन की विधि है। जीवन की परम आवश्यकताओं से संतुष्ट न होकर लोग महत्वाकांक्षा पूर्वक अन्य आवश्यकताओं की उत्पत्ति करते हैं तथा उनकी अवैधानिक कामनाओं का अवरोधन प्रकृति के नियमों अथवा भगवान के नियमों द्वारा किया जाता है, जो अकाल, युद्ध, महामारी तथा इस प्रकार के अनर्थों के रूप में प्रकट होते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो अकाल, महामारी, अनर्थ क्यों आते हैं, इसका क्या रीजन है। देखिए, बहुत क्लियरली श्रीमद् भागवत हमें इस बारे में बताती है। क्या बताती है कि जीवन की परम आवश्यकताओं से संतुष्ट ना होकर जब व्यक्ति अपनी जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, भगवान करते हैं, खेतों से अन्न उगा सकते हैं हम लोग, वर्षा आती है उससे हमारी जल की पूर्ति होती है, या जो भी परिस्थिति में हम लोग रहते हैं वहां पे। और इस प्रकार से जो हमारी बेसिक नेसेसिटी की पूर्णता हो जाने पर फिर वृक्षों से हमें फल मिलते हैं, खेतों से अनाज मिल जाता है, और इस प्रकार वनों से हमें लकड़ी मिलती है, हम लोग उसको करके खाना भोजन पका करके ऐसा प्रसन्न भाव से कृषि करके रह सकता है मनुष्य। लेकिन इससे संतुष्ट ना होकर लोग क्या करते हैं, महत्वाकांक्षा पूर्वक अन्य आवश्यकताओं की उत्पत्ति करते हैं।
हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सड़कों का निर्माण करना है, फिर रेलवे का निर्माण करना है, फिर हवाई, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा पाएंगे, तो हमें हवाई यात्रा करनी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान किसी व्यक्ति विशेष को किसी एक स्थान पर उसका जन्म करते हैं, लेकिन हम उससे संतुष्ट ना होकर अन्य अन्य जगहों को घूमते फिरते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अन्य आवश्यकताओं की हम अपने आप ही उत्पत्ति कर रहे हैं। ठीक है, पहले सड़क बनाएंगे तो सड़क पे चलने के लिए फिर वाहन की जरूरत पड़ेगी, फिर वाहन की भी एडवांस वाहन की जरूरत पड़ेगी, तो वाहन चलेंगे तो फिर टोल लगाए जाएंगे, कर उगाया जाएगा, फिर इस प्रकार से एक्सीडेंट होंगे, उसके लिए फिर पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक के बाद दूसरी चीज ना उसकी उसकी हमको उत्पत्ति करनी पड़ती है, तथा उनकी अवैधानिक कामनाओं का अवरोधन अब ये निरंतर बढ़ते चला जा रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, ये अब सड़क जो है अब 3 मीटर की सड़क है तो पूरी नहीं होती है, तो वो 5 मीटर की बनाओ, वो भी पूरी नहीं होती है, तो 7-7.5 मीटर की बनाओ, फिर 10 मीटर की बनाओ, फिर उसकी 4 लेनिंग करो, फिर 4 लेनिंग के साथ में उसको एक्सप्रेसवे बना दो, टनल्स बना दो, और पूरा इस तरह से पूरा पर्यावरण की नष्टीकरण हो रहा है। तो क्या करता है, तो प्रकृति के नियमों, इसका कामनों का अवरोधन प्रकृति के नियमों अथवा भगवान के नियमों के द्वारा हो। जब मनुष्य की ऐसी इच्छाएं प्रबल रूप से बढ़ जाती, तो उसको तो चेक करना है ना, तो कौन चेक करेगा? तो भगवान के नियमों द्वारा भगवान ने नियम स्थापित किए कि ज्यादा हो जाए तो ये कर दो, ज्यादा हो जाए तो ऐसा कर दो। तो उन नियमों द्वारा क्या होता है? अकाल अकाल पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होगी। अब वन काट दिए, वन वर्षा लाते हैं, अब वन कट गए तो बारिश कहाँ से होगी? अकाल पड़ जाएगा, युद्ध हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी, और इस प्रकार के अनर्थों के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये सिद्धांत देखिए हमको किस प्रकार से व्यक्ति को अपने जो जीवन की आवश्यकताएं, जो जिसको बोलते हैं बेसिक नीड की फुलफिलमेंट हो जाती है, तो हमें उस पर संतोष करना सीखना चाहिए, नॉट इंडिविजुअली एंड सोसाइटी एट लार्ज। और ये करना किसका कार्य है? ये राजा का कर्तव्य होता है। तो आजकल तो डेमोक्रेसी है, तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि मतलब कि इस तरह से, जैसे भूटान में आप देखते हैं, तो भूटान में आप पेड़ नहीं काट सकते, तो वहां पे जैसे यहाँ नेगेटिव कार्बन है फुटप्रिंट, वहां पे पॉजिटिव है। तो वहां के, क्योंकि जो सरकार है उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि पर्यावरण को हम नष्ट नहीं करें, और वहां पे बहुत सारी नियमों का स्थापना की करी गई। तो श्री बलराम ने सुना कि यद्यपि अधिकतर क्षत्रियों की मृत्यु हो गई थी, तथापि कुरु अभी भी युद्ध में संलग्न थे। अतः अब ये युद्ध स्थल पर उस समय लौटे जब भीमसेन और दुर्योधन द्वंद्व युद्ध में संलग्न थे, और दोनों का शुभ चिंतक होने के कारण श्री बलराम इन्हें रोकना चाहते थे, परंतु ये रुकने को तैयार नहीं थे। जब बलराम जी युद्ध स्थल पर प्रकट हुए, तब महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भ्राता नकुल एवं सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन ने उनकी सादर वंदना की, परंतु उन्होंने तनिक भी वार्तालाप नहीं किया। उनके शांत रहने का कारण ये था कि श्री बलराम को दुर्योधन के प्रति स्नेह था, तथा दुर्योधन ने श्री बलराम के द्वारा ही गदा से युद्ध करने की कला सीखी। और इस प्रकार जब उनका युद्ध चल रहा था, तब महाराज युधिष्ठिर तथा अन्यों ने सोचा कि दुर्योधन का पक्ष लेने श्री बलराम वहां आ सकते हैं, अतः वे शांत रहे। दुर्योधन और भीमसेन दोनों युद्ध करने के अत्यंत उत्सुक थे, तथा असंख्य दर्शकों के मध्य वे एक दूसरे पर कलात्मक रूप से आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहे थे।
और उनका ऐसा करने का प्रयास करते हुए देखकर प्रतीत होता था कि वे नृत्य कर रहे हैं। यद्यपि वे नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे थे, परंतु ये स्पष्ट था कि दोनों अत्यंत क्रोधित थे और युद्ध को रोकने के हेतु बलराम जी ने कहा, मेरे प्रिय राजन दुर्योधन और भीमसेन, मुझे ज्ञात है आप दोनों महान योद्धा हैं तथा संपूर्ण विश्व में महान वीर के रूप में सर्व प्रसिद्ध है, परंतु तो भी शारीरिक शक्ति में भीमसेन दुर्योधन से श्रेष्ठ है और दूसरी ओर गदा के द्वारा लड़ने की कला में दुर्योधन भीमसेन से श्रेष्ठ है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेरा मत है कि युद्ध कला में तुम दोनों में से कोई भी आपस में श्रेष्ठ नहीं है और इन परिस्थितियों में तुम में से एक का दूसरे के द्वारा पराजित होने की संभावना अत्यंत कम है। अतः मैं तुम दोनों से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार लड़कर अपना समय व्यर्थ ना करो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस अनावश्यक युद्ध की समाप्ति करो। भीमसेन और दुर्योधन को श्री बलराम द्वारा दिया गया अच्छा उपदेश दोनों के समान लाभ के लिए था, परंतु एक दूसरे के विरुद्ध क्रोध में वे इतने उलझ गए थे कि वे केवल अपनी लंबी शत्रुता का ही स्मरण कर सके। प्रत्येक यही सोचता था किस प्रकार दूसरे का वध किया जाए और उन्होंने बलराम जी के उपदेश को अधिक महत्व नहीं दिया। तत्पश्चात दोनों पागल आदमियों की भांति बन गए और वे परस्पर दुर्व्यवहार एवं एक दूसरे पर लगाए गए क्रूर आरोप का स्मरण करने लगे। इसे प्रारब्ध समझते हुए श्री बलराम जी इस विषय में आगे कुछ नहीं कहना चाहते थे, अतएव वे वहां पर न ठहरकर उन्होंने द्वारिका लौटने का निर्णय किया। प्रभु जी आज यहीं पे इस कथा को विराम देंगे। क्विकली एनी कमेंट्स? तो जब वे द्वारिका लौटे तो संबंधियों एवं मित्रों द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया। इसका नेतृत्व महाराज उग्रसेन तथा अन्य वयोवृद्ध व्यक्तियों ने किया। उनका स्वागत करने के लिए वे सभी आगे आए। इसके पश्चात वे पुनः नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान पर गए, जहां ऋषियों, संत पुरुषों एवं ब्राह्मणों ने उठकर उनका स्वागत किया। वे समझ गए कि यद्यपि बलराम जी क्षत्रिय है, किंतु अब वे युद्ध कार्य से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण तथा ऋषि जो सदैव सुख शांति के पक्ष में थे, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट पे चले गए हैं, प्लीज आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट पे चले गए हैं। हाँ, अभी ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी बट अब यस प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है प्रभु जी। सभी ने बलराम जी का आलिंगन किया तथा नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में साधारण मानवों के निमित्त यज्ञों को संपन्न करना बलराम जी का कार्य नहीं था। वे श्री भगवान हैं, अतः वे सभी यज्ञों के भोग करता है। यज्ञों का संपादन करने में उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य मनुष्य को पाठ पढ़ाने के लिए है, किस प्रकार व्यक्ति को वेदों के आदेश का पालन करना चाहिए। देखिए, कलयुग में हरि संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की, तो प्रत्येक का यह है कि वो हरि नाम का संकीर्तन यज्ञ
प्रतिदिन उसको करना चाहिए। भगवान बलराम ने नैमिषारण्य में आई डू नॉट नो व्हाई दिस इज अगेन एंड अगेन हैपनिंग, एनीवे किस तरह ब्रह्मांड को अपने को संबंधित किया जाए कि संपूर्ण विराट जगत भगवान पर आश्रित है, कि भगवान अपने परमात्मा रूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु के भीतर भी व्यापक सर्वव्यापी। भगवान मतलब कण कण में विद्यमान। श्री बलराम ने तत्पश्चात अवभृत स्नान किया, जिसे यज्ञ संबंधी क्रियाओं की समाप्ति के उपरांत स्वीकार किया जाता है। जैसे कि राजसूय यज्ञ के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने भी स्नान किया था और द्रौपदी ने। स्नान करने के पश्चात उन्होंने नवीन कौशेय यानी रेशमी वस्त्र धारण किए, अपने संबंधियों एवं मित्रों के मध्य स्वयं को सुंदर आभूषणों से सज्जित किया। वे आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच प्रकाशमय पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। बलराम जी स्वयं भगवान अनंत हैं, अतः वे शरीर, मन अथवा बुद्धि की समझ के क्षेत्र से परे हैं। हमारी बुद्धि जितना समझ सकती है उसके भी बाहर की चीज है। वे मनुष्य के समान अवतरित हुए तथा स्वयं के हेतु इन्होंने इस प्रकार व्यवहार किया। हम उनके कार्यों को केवल श्री भगवान की लीलाओं के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। ये खाली भगवान की लीलाएं हैं, है ना, तो यही उसका स्पष्टीकरण है। उनकी लीलाओं के अनंत प्रदर्शनों की सीमा का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। श्री बलराम मूल विष्णु है, अतएव जो व्यक्ति प्रातः काल और सायंकाल बलराम जी की लीलाओं का स्मरण करेगा वह निश्चय ही श्री भगवान का महान भक्त बनेगा और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत बलबल का उद्धार तथा बलराम जी का पवित्र स्थानों में भ्रमण करना नामक 79वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।